जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ मास महात्म्य अध्याय 20 और 21 की कथा सुनेंगे आज। पिछले अध्याय में ऋषि वशिष्ठ जी का राजा दिलीप को गंधर्व कन्याओं की कथा सुनाने की कथा सुनी थी हमने। अब आज उससे आगे की कथा सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। भगतजनों, आज की कथा में हम गंधर्व कन्याओं और अग्नि ऋषि का पिशाच बनने की कथा सुनेंगे और इसी के साथ अग्नि के पिता वेदनिधि का महर्षि लोमस से उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करने की कथा सुनेंगे। आइए अब कथा सुनते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार अपनी कन्याओं को अचेत अवस्था में देखकर उनकी माताएं दुखित होकर उनके पास आई और उन्हें चेत कराती हुई बोली कि हे पुत्रियों, आज तुम्हारे इतनी देर में घर पर लौटने और इस प्रकार अचेत होकर गिरने का क्या कारण है। तब माताओं के ये वचन सुनकर सभी पुत्रियां कहने लगी कि हे माताओं, आज हम सैर करने के लिए सरोवर चली गई थी। जब हम वहां गौरी पूजन करने लगी तो बहुत सी किन्नर बालिकाएं भी वहां पर आ गई। उसके बाद हमने मिलकर नाचना गाना शुरू किया। सो समय का तो हमें ध्यान ही नहीं रहा और इसलिए हमें यहाँ आने में देरी हो गई। हे माताओं, इस समय थकान के कारण हमें ज्वर सा हो रहा है, इसलिए कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं है तथा शोक शारिकाओं से क्रीड़ा करना तो दूर रहा, किसी से कोई बातचीत करने में भी कष्ट अनुभव हो रहा है। हे राजन, पुत्रियों की यह बातें सुनकर और उन्हें थकी हुई जानकर उनकी माताएं वहां से चली गई और वह विरह से व्याकुल हुई कन्याएं लंबे लंबे सांस लेकर ऋषि कुमार का चिंतन करती हुई रात्रि भर करवटें बदलती रही। हे राजन, इसके बाद भगवान भुवन भास्कर ने पूर्व दिशा से अपना मुंह निकाला तो वे सब गंधर्व कन्याएं उठ गई और हाथ मुंह धोकर वस्त्र आभूषण पहनकर गौरी पूजन का बहाना बनाकर और माताओं से आज्ञा लेकर सरोवर की ओर चल दी। इसके बाद जब वे सरोवर पर आ पहुंची तो पहले दिन की ही तरह उन्होंने स्नान किया और इसके बाद भगवती पार्वती की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा की और उसके बाद नृत्य गान उन्होंने आरंभ कर दिया। हे राजन, जब उन्होंने कौपीन धारण किए हुए उस सुंदरता की खान ऋषि कुमार को वहां पर स्नान करने के लिए आते हुए देखा तो वे सब दौड़ती हुई उस ऋषि कुमार से आकर लिपट गई और उसे इस प्रकार कहने लगी कि हे ऋषि कुमार, कल तुम हमको छोड़कर चले गए थे, परंतु आज हमसे अलग होकर नहीं जा सकते। आज या तो तुम हमें वरोगे या फिर हम मरेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए आप प्रेम पूर्वक हमें गंधर्व विवाह के द्वारा वर कर हमारा संताप दूर करो। हे राजन, कन्याओं के ऐसा कहे जाने पर उनसे घिरा हुआ ऋषि कुमार उन्हें इस प्रकार कहने लगा, हे देवियों, आप जो कुछ भी कह रही हो वह आपकी समझ में उत्तम है, परंतु उसके अनुसार चलना मेरे लिए सर्वथा अनुचित है, क्योंकि एक तो इस समय मैं ब्रह्मचार्य आश्रम में स्थित होकर गुरुकुल में वेदाध्ययन कर रहा हूँ और दूसरे विवाह जैसे कार्य में हमें अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा लेना भी परम आवश्यक है। तीसरे, हमें अभी तक एक दूसरे के कुलशील का भी ज्ञान नहीं है। अतः तुम ही बताओ, ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारे साथ कैसे गंधर्व विवाह कर सकता हूँ और किस प्रकार काम के वशीभूत होकर अपने आश्रम धर्म को तिलांजलि दे सकता हूं मैं। ऋषि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे भूपाल, ऋषि के ये नीति और धर्म से परिपूर्ण वचन सुनकर भी काम से पीड़ित उन बालाओं ने इस प्रकार कहना उसे शुरू किया। वह बोली, हे कुमार, आपका कहना न्यायोचित है, परंतु क्या तुमने नहीं पढ़ा कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम से धर्म का फल उदय हुआ करता है। शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है। धर्म की अधिकता होने के कारण
इस समय वही काम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो रहा है, अतः विविध भागों सहित उसका तुम्हें भोग करना चाहिए। तब यह भूमि तुम्हें स्वर्ग के समान प्रतीत होगी। अब रहा माता पिता की आज्ञा के बिना गंधर्व विवाह करना, तो वह किया जा सकता है। इसलिए पानी ग्रहण करने में आपको कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। शास्त्रकारों का यह भी कथन है कि दिव्य औषधि, दिव्य रसायन, निधि की सिद्धि ये जब कभी भी प्राप्त हो, इनको ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा शिवा पछताने के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा करता है। हे कुमार, ऐसे अनुराग करने वाली निर्मल कुल में उत्पन्न सुंदर और सुशील कन्याएं बड़े भाग्यशाली पुरुषों को ही मिला करती हैं। हे राजन दिलीप, उन कन्याओं के यह वचन सुनकर वह ऋषि कुमार कहने लगा कि हे देवियों, आपका कहना किसी अंश तक तो ठीक हो सकता है, और वह कामी पुरुषों के लिए तो अत्यंत ही हितकर है, परंतु जो आदमी धर्म को अपना प्राण समझते हैं, वह संसार का तमाम सुख मिलने पर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए उसे तोड़कर मैं कुछ समय आपसे विवाह नहीं कर सकता, और चाहे आप अपने माता पिता के वचनों की ओर ध्यान न दें, परंतु मैं अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा के बिना कदापि तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे आप श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई हो, शील की खान ही क्यों ना हो। इसलिए इस समय तुम सब जाओ, और मैं वेद अध्ययन समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा। उस समय यदि हमारे और तुम्हारे माता पिताओं ने आज्ञा दी, तो उस समय मैं तुम्हारा पानी ग्रहण कर सकूंगा, अन्यथा नहीं। इतनी कथा सुनाने के बाद वशिष्ठ जी राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, उस ब्रह्मचारी के यह वचन सुनकर वह सभी गंधर्व कन्याएं एक दूसरे का अवलोकन करने लगी, और उसके बाद प्रमोदनी ने उसके चरण पकड़ लिए, और सुशीला के सहित सुस्वरा ने उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया, और सूत्रा ने उसके गले का आलिंगन करके कहा कि अब आपको यहाँ से बिना पानी ग्रहण किए कदापि नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसा कहकर उसे चारों तरफ से उन गंधर्व कन्याओं ने घेर लिया। हे राजन, यद्यपि यह सब कुछ हुआ, मगर प्रलय काल की अग्नि की तरह उस ऋषि कुमार में किसी तरह का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि क्रोध में भरकर उस ऋषि कुमार ने उन सबको झटका देकर अपने आप से अलग करते हुए कहा कि हे काम से उत्पन्न बालाओ, तुम्हें लाख बार समझाने पर भी तुमने धर्म और कुल का ध्यान किए बिना पिशाचनियों की तरह लिपटकर तुम मुझसे वरजोरी विवाह करना चाहती हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सब पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। हे राजन, ऋषि कुमार के मुख से ऐसा भयंकर श्राप सुनकर वह सभी गंधर्व कन्याएं भय तथा क्रोध से पीड़ित होती हुई ऋषि कुमार को इस प्रकार कहने लगी। वह कन्याएं बोली, हे पापी, तूने ये क्या किया? प्रिय कार्य के बदले में अप्रिय आचरण करने वाले तेरे इस धर्म ज्ञान को धिक्कार है। हे अधर्मी, जो मनुष्य अपने अनुरागी भगत और मित्रों के प्रति द्रोह का आचरण करता है, उसे तीनों लोकों में सुख नहीं मिला करता है, ऐसा शास्त्रकारों का कथन है। अतः हमारे श्राप से तू भी पिशाच हो जा। महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से आगे कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार परस्पर श्राप देने के कारण उन गंधर्व कन्याओं के सहित वह धर्मात्मा ऋषि कुमार भी पिशाच योनि को प्राप्त हो गया, और भूख प्यास से पीड़ित होकर अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ उन कन्याओं के साथ वन में विचरने लगा। हे नृप, पिशाच योनि को पाकर वह 6 प्राणी, 5 गंधर्व कन्याएं और 6ठा वह ऋषि पुत्र बुरी तरह से चिल्लाते थे, और जो कोई भी प्राणी उस सरोवर की ओर आता, वह उसे भयभीत करते हुए मौत के मुंह में धकेल देते थे। हे राजन, एक दिन की बात है, महर्षि लोमस उस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। तब उसी समय पिशाच शरीर धारण किए हुए उन 6 ने चिंगाड़ते हुए उन पर धावा बोल दिया, परंतु लोमस ऋषि के तप के तीव्र तेज से वह आगे नहीं बढ़ सके, और शीघ्र ही पीछे हटकर उनके सामने
चुपचाप खड़े हो गए। इतनी देर में उस ऋषि कुमार के पिता भी श्री वेदनिधि वहां आकर लोमस ऋषि को दंडवत प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे भगवान, बड़े ही पुण्य प्रताप से साधु महात्माओं का समागम होता है, क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्यों के समागम से तमाम रोग और संताप दूर होकर सद्गति और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मेरे बड़े भाग्य हैं कि मुझे आपके दर्शन हुए हैं। हे महर्षि, जो आपके सामने 6 प्राणी खड़े होकर आपके तेज से कांप रहे हैं, इनमें मेरा एक पुत्र और 5 गंधर्व कन्याएं हैं। यह परस्पर एक दूसरे को श्राप देने के कारण इस पिशाच योनि में चले गए हैं। इसलिए कृपा करके इनका उद्धार कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अंधकार का नाश होता है, उसी प्रकार आपके दर्शन से पाप और संतापों का नाश हो जाता है। हे राजन, वेदनिधि के इस प्रकार के वचन सुनकर दया से आर्द्रचित्त वाले महर्षि लोमस ने उनसे कहा कि हे विप्र, अब मैं आपके सामने उस धर्म का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा परस्पर इनका श्राप नष्ट होकर इन्हें सुख और सद्गति की प्राप्ति होगी। हरि ओम तत्सत। इसी के साथ माघ मास महात्म्य के अध्याय 20 और 21 की कथा यही संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। भक्तजनों, यदि आपको मेरे द्वारा माघ मास महात्म्य की कथाएं सुनना पसंद आता है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें और खूब शेयर करें, खूब पुण्य कमाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप अवश्य बताएं कि आपको यह कथाएं कैसी लगती हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।